तो चलो अब शुरू करते हैं भिन्न का। जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं, उससे आगे देखते हैं। उससे पहले कुछ कल जहाँ तक छोड़ा था वहाँ से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसके अंदर और होंगे। तो कुछ प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस ले लेते हैं साथ में। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12। अब इसके अंदर सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम सब देखेंगे। तो जैसे कि कल मैंने बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे ये भिन्न कौन सी है, उचित है या अनुचित है। उचित भिन्न है क्योंकि इसमें हर क्या है, बड़ा है, और अंश क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इसके अंदर देख लेते हैं पहले गैप क्या है, अंश और हर का गैप कितना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 5 और 3 के बीच में 8 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है और यहाँ पे 5 का गैप है। अब हमें गैप मिल गया है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सबसे पहले इन सब का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया, 15। अब देखो एलसीएम में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। तो इस 5 को ऊपर से जो अंश है उसको क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। अब 1 का भाग 15 में 15 बार गया और 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 45। अब 3 का भाग 5 में 5 बार गया तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 65 हो गया। वैसे ही 5 का भाग 15 में 3 बार गया तो इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 21, और 21 हमें किससे मिला है, 7/12 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन हो गया, 7/12। सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर 65 है, और 65 में किससे मिला है, 13/16 से, यानी कि जो सबसे बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13/16। अब देखो आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा है, 7/12। उसके बाद में कौन सा है, 25 वाला यानी कि 5/8। उसके बाद में कौन हो जाएगा, 45 वाला, 45 वाला कौन है, 3/4। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, 65 वाला वो कौन सा है, 13/16। तो यहाँ पे हो जाएगा 13/16। क्लियर हो गया। अब देखो अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा, यानी कि सबसे बड़ा है वो सबसे आगे, सबसे छोटा है वो सबसे पीछे, यानी कि ये हो जाएगा 13/16, 3/4, 5/8 और 7/12। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, कल हमने किया था एक हर बराबर वाला और अंश बराबर वाला। तो इसमें हर को एक बार बराबर करके वो क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन हो गया कि 1/8, 5/8, 3/8 और 7/8। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला था, जब हमारे पास में हर बराबर हो तो जो ऊपर देखते हैं जो सबसे बड़ा होगा अंश वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसमें देखो सबसे छोटी तो कौन सी हो गई, 1/8 हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी 7/8 हो जाएगी, क्योंकि इसका अंश सबसे बड़ा है और हर सभी में समान है। तो अंश जिसका बड़ा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, अंश जिसका छोटा है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब देखो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। और अवरोही क्रम में जाएंगे, अवरोही क्रम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/8, 5/8, 3/8 और 1/8। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब 1/3, 2/5 और 1/5। इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो इन दोनों में गैप कितना है, यहाँ पर 2 का,
इन दोनों में यहाँ पे गैप 3 का और इन दोनों में यहाँ पर गैप कितना है 4 का। अब हम क्या करते हैं, इन सब का ले लेते हैं एलसीएम। तो 2, 3 और 4, ये 2, 3 और 4, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में 12 आ गया। अब देखो 2 में 12 का भाग दिया, अरे 12 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए 6 आ गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 6। अब 3 का भाग 12 में कितनी बार गया 4 बार, और 4 को 2 से गुणा किया कितने आ गए 8 आ गए। अब ये कितनी बार गया 3 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, और 1 को 3 से गुणा कर दिया तो हमारे पास में कितना आ गया 3। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कौन सा है 8, यानी कि ये वाले भी हमारे लिए सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि बड़ी क्या हो गई हमारे पास में 2/5। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है हमारे पास में 3 है, तो ये सबसे छोटी है, ये क्या हो जाएगी 1/5। अब जाते हैं आरोही क्रम। आरोही में सबसे छोटी से बड़े की ओर जाएंगे, यानी कि ये गई 1/5, फिर आ गई 1/3, फिर आ गई 2/5। और अवरोही क्रम में जाएंगे तो बड़े से छोटे की ओर, यानी कि 2/5, 1/3 और 1/5। आपको ये वाली चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा। अब पूछ लिया इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना, यहाँ पर अंश है वो हर से क्या है बड़ा है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। पहले तो इनका गैप देख लेते हैं, इसका गैप कितना है 1 का, इसका गैप है 1 का, और इसका गैप है 1 का, और इसका गैप है 1 का, यानी कि यहाँ पर तो सभी 1 का गैप ही है, तो यहाँ पे करने की कुछ जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो सबसे बड़ा अंश है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई 6/5, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 3/2। फिर आरोही क्रम में जाते हैं, आरोही क्रम में जाते हैं यानी कि छोटे से बड़े की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगी 6/5, फिर 5/4, फिर 3/4, और फिर 3/2, हाँ 4/3 और 3/2। और अवरोही क्रम में अवरोही क्रम हो जाएगी 3/2, 4/3, 5/4 और 6/5, 7/5, 9/8, 11/8 और 5/2, ये ले लीजिए जैसे। तो इसमें कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसमें क्या देखेंगे हम, इसका गैप देखेंगे, गैप कितना हो गया 2, यहाँ पर गैप कितना हो गया 1 का, यहाँ पे गैप कितना हो गया 3 का, और यहाँ पे गैप कितना हो गया 3 का। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास में क्या आ गया 6 आ गया। अब देखो 6 को 2 से भाग दिया, कितनी बार गया 3 को, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 का भाग दे दिया, ये हमारे पास में आ गया। अब देखो 7 3 21, ये 54 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो अब इस कंडीशन में क्या बनेगा, मैंने जब हर बड़ा और हर छोटा हो और अंश बड़ा हो, तो उस टाइम में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि बड़ी यहाँ पर कौन सी हो गई ये वाली, तो ये कौन सी है 5/2। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी ये वाली, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/8। फिर आता है आरोही क्रम। आरोही क्रम यहाँ पे हो जाएगा 9/8, उसके बाद में आ जाएगा 22, यानी कि 11/8, उसके बाद में आ जाएगा 7/5, और उसके बाद में आ जाएगा 5/2। और अवरोही क्रम जाएंगे तो अवरोही क्रम में हो जाएगा 5/2, 7/5, 11/8 और 9/5।
मेरे हिसाब से अब इतने काफ़ी क्वेश्चंस है, आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम इसका पूरा पूरा आपको क्लियर हो। अब देखो जो हमने भिन्न की है उसकी जोड़ है, बाकी है, गुणा है और भाग देखना है। जैसे मान लो एक संख्या दे दी है, एक भिन्न दे दी है कि 5/8 प्लस 3/4 प्लस 7/12 है। तो ये किसके बराबर होगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका क्या करेंगे, जो हर दिया हुआ है हर का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन हर का एलसीएम क्या आ गया, 24। और एलसीएम का मतलब ऐसा है कि ऐसी एक संख्या लेंगे जिसमें 8 का भी भाग जाता हो, 4 का भी भाग जाता हो और 12 का भी भाग जाता हो। अब देखो क्या करेंगे हम, 8 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार गया रहा, 8 का भाग 24 में ये 3 बार गया, तो 8 ये हो गया। ठीक है, अब देखो 24 में इसका भाग कितनी बार गया, 6 बार, और इसका भाग कितनी बार गया, 2 बार। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 13, 3 को मल्टीप्लाई किया 15, 6 और 3 को किया 18, और ये इसको किया कितना हो गया, 21 हो गया। अब ये बटा में तो ये आ गया, और बाकी सभी को हम जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 8 5 13 और 1 14 हासिल की, और 1 हो जाएगी, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 हासिल की 5, और बटा में क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। जिससे कट रहा है उससे काट दो। तो देखो ये किससे कट जाएगा, 2 से काट दो। ठीक है, 2 से काट दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 1 और 2 12 आ गया। अब इसको हम और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 24 आ गया, पीछे शेषफल का आ गया 3, और बटा में क्या आ गया, 12। अब 3/12 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 सही 1/4। ये इसका आंसर हो गया। आगे होगी, आपको ये जोड़ समझ में आ गई होगी कैसे जोड़ करनी है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/7, 9/14 और 5/7, और एक ले लेते हैं 18/28, नहीं 28 नहीं, सॉरी 19/28 ले लेते हैं। अब देखो जैसे इसको सोल्व करना है कि यानी कि ये किसके बराबर होगी, तो देखो इन सभी का एलसीएम क्या आ गया है, हमारे पास में आ गया 28 एलसीएम आ गया। अब देखो 28 में 7 का भाग कितनी बार गया, 28 में 4 बार गया, 14 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया, 7 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया, और 28 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12, और प्लस 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, 18, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, 20, 19 और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, 19। अब सभी को जोड़ दो, जैसे इन दोनों को किया कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 और ये 50, 50 60 और 69, और बटा में क्या आ गया, 28 आ गया। अब ये देख लो आगे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो ये 54 बार जाएगा, 54 बार, यानी कि ये कितनी हो गया, 2 बार गया, यानी कि 54 चला गया, इसमें से पीछे कितना बच गया, 5 और ये 28, 15/28, 15/28 शायद नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15/28, 2 सही 15/28 इसकी जोड़ हो जाएगी। आपको ये समझ में आ गया होगा इसकी जोड़ कैसे करनी है, ऐसे कैसे करनी है बाकी। अब बाकी में क्या करना है, देखो जैसे बाकी करनी है तो बाकी में देख लो, जैसे एक संख्या दी हुई है 5/6 माइनस 1/3, कि इसका मान क्या होगा। तो अब इसके अंदर भी क्या देखेंगे, सबसे पहले हर देखेंगे, हर का हमने ले लिया एलसीएम, या एलसीएम कितना आ गया, 6 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 बार,
3 का भाग 6 में 2 बार गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ 5 और माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस, और 1 और इंटू 2 में क्या आ गया 2, तो पीछे क्या बचा 3 बचा, और बटा में क्या था 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी ऐसे, इस तरह से बाकी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो एक और संख्या दे दी 9/11 माइनस 15/22, मान लो ये एक संख्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम क्या आ गया 22 आ गया। अब देखो 22 में ये कितनी बार गया 2 बार, और ये कितनी बार गया 22 में 22 1 बार गया। तो 2 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 18, और माइनस में 15 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 15। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/22, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से करनी है। बाकी मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स, अलग अलग बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि फालतू में आपका ये क्वेश्चन ऐसे कराता रहूँगा तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। बस मेन पर्पज एक ही है, आपको समझना है। 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाए। जैसे अगर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, जैसे ये संख्या ले लेते हैं 5/6 इंटू 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या का नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 5 × 1 5 और 6 × 3 कितना हो गया 18। जैसे मान लो एक संख्या है कि 9/11 इंटू 2/3 है, इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो वापस वही है, ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले से नीचे, तो लेकिन इसमें देखो यहाँ पे भी भाग जा रहा है, 9 का भाग यहाँ पे कितनी बार गया 3 बार ये चला गया। तो अब देखो अब कोई कट नहीं रहा है तो इसको कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 6 और बटा में क्या आ गया 11। जैसे मान लो एक संख्या है 5/9 इंटू 3/15, नहीं 15 में तो ये जाएगा, सॉरी 3/20 ले लेते। जैसे ये संख्या है इसको सॉल्व करना, तो ये इसका भाग इसमें कितनी बार गया 3 बार, इसमें कितनी बार गया 4 बार। तो और ऊपर यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 × 1 यहाँ पे 1 हो गया, और 3 × 4 यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, ये हो गया 6/13 इंटू 26/5। जैसे मान लो ये है, अब इसको सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले कट कौन सा रहा है, ये 2 बार कट गया, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो 6 × 2 ये कितना हो गया 12, और बटा में क्या आ गया 5। तो इसको आगे और सॉल्व कर दिया, ये हो गया 2 सही 2/5। आपको ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे भाग कैसे करते हैं। अब मान लो ये भाग के लिए एक संख्या दे दी 5/6 भाग 9/11। ठीक है, अब जब भाग करना है तो इसको अलग से ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, इसको क्या कर दो गुणा में बदलो। गुणा में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/6 है, इसको गुणा में बदलना है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह कर दिया, और 11 है उसको ऊपर भेज दिया, और 9 है उसको क्या ले लिया नीचे ले लिया। अब सॉल्व कर दो इसको। अब देखो 5 × 11 कितना हो गया 55, और ये कितना हो गया 54। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से 1/54 आ गया। बस भाग में ये कुछ नहीं करना है, जो भाग के पीछे जो संख्या दी हुई उसको क्या कर दो उल्टी कर दो, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी यानी कि गुणा में हो जाएगी। अब जैसे एक संख्या ले लो 6/13 भाग 12/15। जैसे मान लो हमने ये सीख ले ली, नहीं 12/15 तो और सॉल्व हो रहा है, 12/12। जैसे मान लो एक संख्या ले लेते हैं 6/11 भाग 5/9, ये ले लिया। अब इसको भाग करना है तो कुछ नहीं है, इसको जस्ट इसका विपरीत कर दो और गुणा के चिन्ह में बदल दो, यानी कि 6/11 गुणा 9/5 हो गया। अब देखो 6 और 9 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 54, और यहाँ पे क्या आ गया 55। बस यही तरीका है आपको सॉल्व करने का, जोड़ बाकी और गुणा भाग इसके अंदर ये इसी तरह से होगा।
ठीक है, अब आगे चलते हैं दशमलव। अब आते हैं दूसरा टाइप था हमारे भिन्न का, दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न भी वापिस दो प्रकार की थी, एक तो थी शांत भिन्न और दूसरी थी अशांत भिन्न। अब देखो शांत भिन्न का मतलब क्या है, एक दशमलव भिन्न है, उसको जब सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर मान के बाद में उसका मान रुक जाएगा, यानी उसके बाद में उसकी सॉल्यूशन पूरी हो जाएगी, आगे सॉल्व नहीं होगी। और अशांत भिन्न क्या है, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी, लगातार चलती जाएगी, वो कौन सी होती है, अशांत भिन्न है। जैसे मान लो पॉइंट के बाद में कुछ भी चल रही है, ऐसे कंटिन्यू रुक ही नहीं रही है, ऐसे ऐसे चलती जा रही है, तो वो कौन सी हो गई, अशांत भिन्न। जैसे मान लो एक ये पर्टिकुलर भिन्न के ये सॉल्यूशन आने के बाद में रुक गई, तो ये कौन सी हो गई हमारे पास में, शांत भिन्न। तो अशांत भिन्न और शांत भिन्न का मेन डिफरेंस यही है। फिर आपने एक इसमें और देखा होगा आपने, बार वाला सिस्टम, वो बार भी इसी का ही रूप है एक, क्योंकि बाहर में भी कंटिन्यू चलती जाती है, वो सेम डिजिट है, वो रिपीट होता रहता है, वो एक पर्टिकुलर डिजिट ही रिपीट होता है, लेकिन वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो भी किस में आता है, अशांत में आता है। और शांत क्या है, एक भिन्न आने के बाद में ये परमानेंट हो जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, अशांत भिन्न हो जाती है। आई बात समझ में ये। अब देखो आगे शांत भिन्न किसे कहते हैं, अशांत भिन्न किसे कहते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें इसके अंदर और क्या है आगे। तो देखो जैसे कि आप जानते हो शांत और अशांत में कर दिया। अब मान लो कोई एक संख्या ले ली, जैसे 1.5, ये हमने संख्या ले ली। अब इसको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के लिए पॉइंट है उसको हटाते ही नीचे क्या लग जाएगा, 1, और पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है उतने यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 0। जब इसको वापस सॉल्व करेंगे, ये 3 और ये आ गया 2, यानी कि ये हमारे पास में एक भिन्न का रूप आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी दशमलव भिन्न है उसको सॉल्व करेंगे तो फिक्स है, जो उसका हर है वो 10 का गुणज ही आएगा, उसका हर हमेशा 10 का गुणज आता है। तो ये नोट करके एक चीज लिख लो, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में हर हमेशा 10 का गुणज आता है, हमेशा 10 का गुणज आता है। जैसे ये देख लो, इसका ये गुणज आ गया 10, क्योंकि 10 का गुणज क्यों आएगा, जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट है उतने पीछे 0 लगते जाएंगे, और ये सारे क्या होते हैं, 10 के ही गुणज होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में आपको। अब देखो आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चंस दे दिया 0.2, अब इसको बोल दिया ये दशमलव रूप है, इसको भिन्न रूप में बदलना है। तो ये यहाँ पे 2 और पॉइंट हटा दी, यहाँ पे 0, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पे एक 0 लग गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1/5, ये इसका भिन्न रूप आ गया। जैसे मान लो दे दिया 0.6, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 और बटा में क्या हो जाएगा, 10, यानी कि ये हो गया 3/5। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9/10। ये सारी कौन सी है, दशमलव भिन्न की रूप है। आगे देखो, जैसे मान लो एक और आप ले लेते हैं, पाई का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और एक आता है 22/7। अब देखो इसमें पाई है वो अशांत है, पाई एक अशांत भिन्न है, जबकि 22/7 शांत है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मान के बाद में ये वापस ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पाई में ऐसा नहीं होता है, पाई पे कंटिन्यू चलता है, यानी कि ये पाई का फिक्स मान नहीं है, ये पाई का लगभग मान है, ये पाई का लगभग मान है। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं आगे और क्वेश्चंस देखते हैं इसके दशमलव के। क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, इसमें दशमलव के गुणा जोड़ बाकी भाग ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। जैसे मान लो हमारे पास में ये क्वेश्चन आ गया 0.05 इंटू 0.4 है, इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे
कि इसको सॉल्व करना और भी इजी हो जाएगा जब इसके नीचे हम डाल देंगे। तो देखो जैसे ये 5 है, 5 के बाद में पॉइंट हटाया तो एक पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो 2 आ गया, और इनटू यहाँ पर क्या है 4, 4 के बाद ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट ही है तो यहाँ पर आ गया ये। अब देखो इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और 2 का भाग यहाँ पर 2 पर, और ये यहाँ पे हो गया 50, यानी कि इसका मान क्या आ गया 1/50। आई बात समझ में आपको?